गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कक्षा छठी के लिए विषय हिंदी लेके। इसमें हम आज करेंगे पाठ नंबर 3 जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। हमारा जो पाठ नंबर 3 है वो है नादान दोस्त। दोस्त तो सबको बहुत प्रिय होते हैं, राइट। लेकिन क्या होता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो थोड़े नादान होते हैं, जिनको कुछ भी अच्छे या बुरे की समझ नहीं होती है। अपनी तरफ से तो वो कई बार भला करने जाते हैं लेकिन हो जाता है बुरा। तो इसी तरह से ये जो हमारा आज का पाठ है, पाठ नंबर 3 नादान दोस्त, ये भी कुछ इसी तरह से है कि जो नादानी, जो बचपने में जो है बच्चे ने जो ऐसी गलती कर दी जिसके लिए उसको बाद में बहुत पछतावा हुआ। कई बार समझ नहीं होती है कुछ कामों की। तो आज मैं आपको इसी से रिलेटेड जो है इस टॉपिक में जो है वो कुछ बातें बताऊंगी। प्यारे बच्चों, आपने इसे बड़े ध्यान से सुनना है और अगर आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और जो वीडियो टीचर्स द्वारा आपको भेजी जाती है उन्हें लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम अपने लेसन को, ये पाठ को, नादान दोस्त। नादान दोस्त। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कॉर्निस क्या होती है, जो ऐसे परछत्ती सी होती है, जैसे छत के थोड़ा सा नीचे एक बनाई होती है, शेल्फ जिसे कहते हैं हम लोग। तो उसपे जो था एक चिड़िया ने क्या अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। जो चिड़िया है जहाँ पे उसने अंडे दिए थे, अपना घोंसला बनाया था, उसमें अंडे दिए थे, वहां पे जो था केशव और उसकी बहन जो थी रोज उसको, चिड़िया को नोटिस करते थे कि वह कब आती है, क्या करती है वहां पे, ऐसे सारा वो देखते रहते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। जैसे वो सुबह उठते थे तो क्या करते थे, वहां पे जाते थे और उनको देखते थे कि वहां पे चिड़ा और चिड़िया जो थी वो दोनों बैठे होते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। वो दोनों इतना खो जाते थे उनको देखने के लिए कि उन्हें अपनी ये भी नहीं याद रहता था कि दूध और जलेबी जैसे कि नाश्ते में वो खाते होंगे, तो उसकी भी उन्हें सुध नहीं रहती थी, उसको उनको याद नहीं रहता था कि उन्होंने नाश्ता भी करना है। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब बच्चे थे, हम भी जब देखते हैं कोई चीजें ऐसी तो हमारे भी दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल जो है उठते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, कि चिड़िया के जो अंडे हैं वो कितने बड़े होंगे, ऐसा वो सोचते थे। किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चंस होते हैं ना कि वो कैसे अंडे से बाहर जो है चूजा, जो बच्चा जो है वो निकलता है, या वो किस रंग का अंडा होगा जो चिड़िया ने दिया होगा, उसका साइज क्या होगा, ये सारे दिमाग में उनके चलता रहता था। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा हो है, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। अब कैसा घोंसला बनाया है चिड़िया ने, कैसे रंग के अंडे हैं, जब वो पक्षी जो है वो उसमें से जो बच्चे हैं वो निकलेंगे तो उनके पंख कैसे निकलेंगे, ऐसा उनको जो उनके दिमाग में ये जो सवाल उठते थे, उनको इनके जो आंसर थे वो कोई भी नहीं देता था। तो अब ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। जो माँ थी वो घर का काम करने में इतनी व्यस्त रहती थी कि बच्चों के सवालों के जवाब वो नहीं दे पाते होंगे। जो बाबूजी थे वो पढ़ने लिखने में, जो अपने काम में वो व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। बच्चे थे तो वो एक दूसरे से बात करके अपने मन की बातों को जो है वो एक दूसरे से व्यक्त करके जो अपना समय जो है वो निकाल लेते थे और तसल्ली दे लेते थे कि अच्छा वो इतने अंडे जो है वो इतने बड़े होंगे, 6 अंडे होंगे, 4 होंगे, ऐसा वो सोच लेते होंगे। श्यामा कहती, और ये जो श्यामा है ये कौन है, ये केशव की बहन, ये कहती है क्यों भैया बच्चे निकलकर फूल से उड़ जाएंगे। कि वो अपने भाई से पूछती है कि भैया जब बच्चे जो है अंडे से निकलेंगे बाहर तो क्या वो फटाफट फुर करके उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब केशव अपने आप को बुद्धिमान समझ के वो कहता कि अरे नहीं पगली, वो कैसे निकल पाएंगे, क्योंकि बिना पर के तो उड़ नहीं पाते ना, तो पहले ही उनके पंख थोड़ा नहीं आ जाते बच्चों के। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो जो श्यामा है वो फिर से कहती है कि भैया जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। अब ये थोड़ा मुश्किल था, अब उसे क्या पता कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिला के पालेगी या कैसे वो करेगी।
इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे तो उनको ये सब जानने की इच्छा जो थी ना उनकी बढ़ती रहती थी कि कैसे मतलब अंडे होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे। ये सारा अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। एकदम से उनको लगता था कि अभी हम जाके जो है वो छत पर से जो परछत्ती थी उस पे से अंडों को देख ले। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने अनुमान लगाया 3-4 दिन के बाद कि अब जो है बच्चे जो अंडे में से निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब जो उनके दिमाग में ये जो सवाल था अब बिल्कुल उनके सामने आ गया कि अब जो बच्चे जो है वो निकल आए होंगे। उनको ये जिज्ञासा होगी कि अभी क्या अभी हम जो है उन बच्चों को देख ले। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। कि अब चिड़िया उसका मुंह छोटा सा, वो मुंह में ही दाना लेके आती है ना, तो वो कह रहे हैं कि वो कहाँ से इतने दाने लेके आएगी कि वो अपने बच्चों का जो है वो पेट पाल सकेगी, जो उन्हें भर पेट खिला पाएगी। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब बच्चे थे वो तो ये भी सोचने लगे कि चिड़िया के बच्चे जो है वो चू चू करते जो है भूख उनको लगी होगी और इतना उनको खाना जो है माँ उनकी दे नहीं पाएगी और वो जो है वो मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अब उन्हें लगा ये तो चिड़िया के लिए और उसके बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत है। तो अब जो वो श्यामा और केशव थे वो दोनों घबरा गए कि उनका गुजारा अब चिड़िया का जो है वो कैसे होगा। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली। अब उन दोनों ने सोचा कि चलो हम चिड़िया की जो है हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा दाना जो है वो कॉर्निस के ऊपर जहाँ पे चिड़िया का घोंसला था वहां पे रख देते हैं। अब श्यामा जो है वो खुश होकर बोली तब तो चिड़िया को चारे के लिए जाने की, उसे दाना लेने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, उसके पास ही दाना जो है वो हम रख देंगे। केशव नहीं तब क्यों जाएगी? तो केशव ने उसे हाँ बोला कि तो वह क्यों जाएगी जब उसको दाना वहीं पे मिल जाएगा। श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? अब श्यामा ने एक नया क्वेश्चन वहां पे शुरू कर दिया कि जो बच्चे हैं चिड़िया के उन्हें क्या धूप नहीं लगेगी? जैसे वो ऊपर से घोंसला जो आपने देखा होगा चिड़िया का वो ओपन रहता है, तो वो कहती है उनको धूप भी तो लगेगी उसमें। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। अब केशव ने जो है इस तकलीफ की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया कि अब उनको जो धूप लगेगी तो उनको प्यास भी लगी होगी, कि वो तो बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, कि ऊपर जो है छत के ऊपर जो वहां पे परछत्ती पे उनके लिए छाया का भी कोई भी समाधान जो है वो नहीं है। शामक तो अब जो है केशव ने जैसे ही ये कहा कि छाया ऊपर नहीं है, कि उनको जो वहां पे जहाँ पे चिड़िया का घोंसला है वहां पे सीधी धूप आ रही है, उनको छाव का जो है वो कुछ भी वहां पे उपलब्ध नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब उन बच्चों का जो फैसला था कि जो घोंसला है उसके ऊपर एक कपड़ा जो है वो रखा जाए, उसकी छत बना दी जाए ताकि उनको धूप ना लगे और उनके ऊपर छाया रहे, छाव रहे। और इसी तरह से एक प्याली में पानी और एक साइड में थोड़े से चावल जो है वो रखे जाए ताकि उनको खाने के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। ऐसा जो है उन्होंने अपना प्रस्ताव जो है वो फाइनल कर लिया। उसमें उन्होंने कहा कि अब ऐसा ही हमने जो है वो करना है। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब दोनों इस काम को पूरा करने के लिए जो उन्हें काम तो करना ही पड़ना था। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल के लाई। अब श्यामा जो है मम्मा उनके रसोई में काम कर रहे होंगे माता, तो फिर वो वहां से चुपके से चावल जो है मटके में से निकाल कर ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब उनके घर में एक पत्थर की प्याली होगी, उसमें तेल रखा होगा, उसने वो जो है केशव ने वो गिराकर उसे साफ करके उसमें पानी भरकर रख लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब जो है वहां पे जो है ऊपर उन्होंने वो देनी थी, तो अब कपड़े की परेशानी होगी कि वो कपड़ा कहाँ से लाएंगे। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? अब ये भी दिमाग में आ गया कि चारों तरफ जैसे वो तंबू टाइप बनाते हैं कि लगाते हैं ना छायामान, तो उसमें आसपास में डंडे गड़े रहते हैं, ऊपर छायामान आता है, तो वैसे वो कौन करेगा? अब छड़ियां कहाँ से लेके आएंगे, वो जो लकड़ियां कैसे बनाएंगे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। केशव बड़ी देर से ये सब सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी।
और फिर बाद में जो है इस मुश्किल का भी जो था हल उसने निकाल लिया। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। कि जाओ श्यामा, और जो जिसमें हम कूड़ा फेंकते हैं वो वाली टोकरी जो है वहां से उठा कर लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, कि माँ को मत दिखाना कि वो टोकरी चुपके से तू लेके आना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। तो श्यामा ने अब बोला कि वो टोकरी जो है वो बीच में से जो है वो फट गई है, कि थोड़ी सी खराब हो गई है, तो उसमें से तो धूप चली जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला। अब वो गुस्से में ऐसे चिढ़ के बोला होगा कि जा तू टोकरी लेके तो आ, मैं उसका सुराख बंद करके ही कोई हिकमत निकालूंगा। अब मैं जो है उस सुराख को, जो वो छेद उसमें हुआ होगा टोकरी में, तो कह रहा है केशव कि मैं उसमें कुछ ना कुछ जुगत लगा के, कुछ ना कुछ उपाय सोच के उसको बंद करके फिर ही कुछ काम करूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। अब श्यामा जो है वो गई और टोकरी को ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। अब केशव ने क्या किया कि टोकरी का जो सुराख था उसमें कागज लगा दिया और एक टहनी उसमें जो है टिकाकर बोला कि ऐसे ही वो घोंसले के ऊपर उसको टिका देगा तो धूप जो है वो नहीं लगेगी उन बच्चों को, चिड़िया के। तो श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। और श्यामा को लगा कि वाह, भैया का तो बड़ा दिमाग है, भैया ने कैसे ये चालाकी भरा काम सोच लिया कि उन्होंने तो मतलब एकदम से जो उनकी जुक्ति थी वो काम आ गई कि वो टोकरी में डंडा लगा के वहां पे छाया जो है उनको कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको जो है आज का कॉन्सेप्ट जितना मैंने करवाया है आज यहीं तक हम पढ़ेंगे कि ये जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे वो चिड़िया की मदद करने के लिए बच्चे जो है पूरी जुक्ति लगा रहे हैं। तो अब बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने ये जो लेसन मैंने जहां तक पढ़ाया है, आपके पास बुक्स जो है अवेलेबल है, आपने इस लेसन को 2-3 बार जरूर रीड करना है। उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में और लिखने में जो है ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। तो आपने जो है एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो भेजी जाती है उन्हें लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।